मोटर बाइक्स हमेशा से ही उन लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेनियन के रूप में सामने आए हैं जिनको एडवेंचर और स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर एडवेंचर की बात करता हूं तो रोड सेगमेंट के लिए तो बहुत सारी बाइक्स आजकल अवेलेबल हैं, कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारी बाइक अवेलेबल है। पर इंडिया में आज भी अगर आप एडवेंचर टूरिंग का नाम लोगे तो मुश्किल से गिनती से उंगलियों पे आप गिन सकते हो कौन सी बाइकें अवेलेबल है। उन बाइकों में एक है आपकी KTM की एडवेंचर 390 या फिर KTM की ADV 250। इसके अलावा आपकी सुजुकी की V-Strom है। हीरो ने भी अपनी बाइक लॉन्च की है जो कि आपकी एक्सपल्स 200, और साथ ही इसके अलावा BMW और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी बाइकें लॉन्च की हुई हैं। बट अगर आप बजट में उन बाइक को लेना चाहते हो तो मुझे लगता है 3 लाख या 4 लाख से कम के बजट में जो बाइकें अवेलेबल हैं उनका सेगमेंट अभी भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। बट उसमें एक ऐसी बाइक है जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, और जी हाँ, उस बाइक का नाम है आपका हिमालयन। तो हिमालयन वर्ड अगर आप सुनते हो, और मुझे लगता है आज अगर आप इंटरनेट पे भी हिमालयन वर्ड सर्च करोगे तो मुझे लगता है हिमालयास के बाद यही बाइक आपके इंटरनेट के फर्स्ट पेज पे आने वाली है। तो इस बाइक ने मोटर बाइक इंडस्ट्री में ये जो मुकाम हासिल किया है तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, और क्या 2023 के अपडेटेड वर्ड में भी ये रॉयल एनफील्ड की हिमालयन, जो कि काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ के साथ आती है, अभी भी अपने उसी मुकाम पे कायम रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस वजह से हिमालयन इतनी ज़्यादा फेमस हो गई और क्या वजह रही हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की कमियों के बाद भी ये बाइक आज भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में, एडवेंचर टूरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाम रखती है। तो क्या खास बनाता है हिमालय को स्पेशल? पावर की बात करूं तो इससे ज़्यादा पावरफुल बाइक्स अवेलेबल है मार्केट में। आपकी KTM की ADV 250, KTM की ADV 390, BMW की GS 310, ये सारी ही बाइकें इस बाइक से ज़्यादा पावर जनरेट करती है। उसके बाद भी अगर आप सेल्स फिगर पे जाओगे तो अभी भी इंडिया में एडवेंचर टूरर के नाम पे हिमालयन जो है वो अपने टॉप पे रहती है। अगर मैं लुक्स की बात करूं तो BMW की GS 310 हो गई, इसके अलावा भी जो सुजुकी ने V-Strom लॉन्च किया है वो सारी आपकी LED हेडलाइट्स के साथ आती है और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आती है। उसके बाद भी हिमालयन ने उनको सेल्स फिगर में काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं माइलेज या बात करूं या बाकी सारी चीज़ों की बात करूं तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ में अगर मैं 3 लाख से या 4 लाख से नीचे की आपकी जो एडवेंचर टूरर बाइक है उसके सेगमेंट में जाता हूं तो किसी भी चीज़ में हिमालयन नंबर 1 पे नहीं है। उसके बाद भी एडवेंचर टूरर के नाम पे लोगों की पहली पसंद हमेशा से हिमालयन रही है। तो ऐसा क्या है जो इस बाइक को खास बनाता है, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ जो इस बाइक को खास बनाती है वो है इसका रोबस्ट लुक। क्योंकि एडवेंचर टूरर का मतलब है कि भाई आपको बहुत ही मुश्किल भरे रास्तों से होके जाना है। पहाड़ पे आपको छोटे मोटे गड्ढे में जाना और उसको लेके बाइक डिसबैलेंस होना और बाइक को लेके गिर जाना बहुत ही आम बात है। अगर आप रोड पे बाइक चलाते हो तब तो ईजिली आप अपनी बाइक को मेंटेन कर ले जाते हो, लेकिन हिमालय या फिर आपका केदारनाथ हो गया या फिर जो भी इंडिया की टफेस्ट रोड है जहाँ पे लेह लद्दाख जैसी जगहों पे अगर आप बाइक लेके जाते हो तो मुझे लगता है कि पूरे सफ़र में 2 से 3 बार तो किसी भी प्रोफेशनल बाइकर्स के लिए गिरना एक आम बात है। तो वहाँ पे हिमालय जो है वो भर के सामने आती है। जहाँ पे KTM कंपनी की एडवेंचर 390 या एडवेंचर 250 या फिर BMW की आपकी GS 310 हो गई, ये सारी सुजुकी की V-Strom हो गई, पूरी की पूरी प्लास्टिक बॉडी के साथ आती है। वही हिमालय में अगर आप ढूंढने चलोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी आपको प्लास्टिक कहीं मिलने वाला है। अगर मैं आगे की मडगार्ड की बात बता दूं तो ये मडगार्ड और ये जो साइड पैनल है इनको छोड़ के आप कहीं भी जाओगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको मेटल की बनी हुई मिलती है। इसका मतलब है कि आपको अपनी बाइक की ज़्यादा रखरखाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी बाइक 2-3 बार गिरती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक माइनर स्क्रैचेस आएंगे, बट कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ टूटने वाली नहीं है जो लॉन्ग रूट में आपको कोई नुकसान दे पाए। तो इन छोटी छोटी खूबियों की वजह से ये एडवेंचर टूरर के आपका जो भी जर्नी है उसमें लोगों की पहली पसंद, पहली कंपेनियन के लिए उभर के आती है। तो लुक्स और रोबस्ट नेचर के बाद आता है, अब बात आती है पावर की। तो भले हिमालयन अपने सेगमेंट की बाकी बाइकों से पावर थोड़ी कम जनरेट करती है,
बट जो आपका मेन कंपेनियन होता है किसी माउंटेन पे या फिर आपकी जो भी चढ़ाई वाली रोड होते हैं, वो होता है आपका टॉर्क। तो जहां हिमालयन आपकी अपनी 411 सीसी के इंजन के साथ 24.5 PS की पावर जनरेट करती है, वही उस सेम इंजन के साथ वो निकालती है 32 न्यूटन मीटर का मैसिव टॉर्क। तो इतने ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ने वाली है? तो भाई ये ज़रूरत पड़ने वाली है एडवेंचर टूरिंग में। तो जहाँ पे आपके साथ एक पिलियन भी हो सकता है, बहुत सारा सामान भी हो सकता है, और अक्सर आपको सेकंड या थर्ड गियर में टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीचे रास्तों पे चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बाइक को पावर से ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है। इसीलिए जहाँ हाईवेज पे हिमालयन थोड़ी सी बाइकों से पीछे रह जाती है, वहीं पहाड़ों पे अगर आप इसको चलाओगे, एडवेंचर टूरिंग करोगे, तो वहाँ पे अपने साथ की बाकी सेगमेंट की बाइकों को वो पीछे छोड़ देगी और आपको बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट करने से भी बचाएगी। तो ये सारी खूबियों की वजह से हिमालयन जो है वो जो भी आपके बाइकर्स हैं, जो आपके एडवेंचर टूरर को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो हाईवेज पे ज़्यादा बाइक नहीं चलाते हैं, मैक्सिमम बाइकिंग उनकी जो होती है, मैक्सिमम टूरिंग जो होती है वो आपके पहाड़ों पे होती है, तो वहाँ पे जो हिमालयन होती है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के सामने आती है। अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड के हिमालयन में हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो लगभग 2,80,000 2,84,000 के प्राइस में आपको मिलता है 411 सीसी का एक इंजन, जो कि आपका ऑयल कोल्ड इंजन है और जो कि आपकी जनरेट करता है 24.5 PS की पावर और 32 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। साथ ही आपकी 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है। और यहाँ पे आपको मिलता है 16 लीटर का एक मैसिव पेट्रोल टैंक, जो आपको बार बार किसी लंबे सफ़र पे फ्यूल के लिए रुकने पे जो समय बर्बाद होता है उससे बचा देता है। 411 सीसी का जो इंजन होता है ये आपको अप्रॉक्सीमेट प्रोवाइड करता है 28 से 30 kmpl का माइलेज, और 16 लीटर के टैंक के साथ इजीली आपको 400 प्लस किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, जो कि एक एडवेंचर टूरर के लिए बहुत ही अच्छी रेंज है। इसके अलावा पीछे आप देख पा रहे होंगे आपका टॉप बॉक्स के लिए जगह बनी हुई है, सामने यहाँ पे आप सैडल बैग लगाने के लिए जगह बनी हुई है। तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कस्टमाइजेशन इन्होंने कर रखे हैं, जिसके वजह से इसकी जो एक लोड कैरिंग कैपेसिटी है, या फिर आपके जो भी आपको सामान हो गया, पिलियन हो गया, या फिर जेरी कैंस हो गए, ये सारे इंस्टॉल करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये सारी खूबियां हिमालयन को बाकी बाइकों से आगे ले जाती हैं। तो ये सारी तो थी आपकी अच्छी बातें। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि जो भी मैंने बातें बताई उस हिसाब से तो हिमालयन एक परफेक्ट बाइक है। तो क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो है इसका इंजन। 411 सीसी का इंजन इसका बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करता है। अगर आप पहाड़ों पे बाइक चला रहे हो और आप थोड़ी भी देर के लिए किसी जाम में फंस जाते हो, तो आपके पैरों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि इसका ये इंजन बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करता है। इसके अलावा इसकी जो पावर है और इसका जो वेट है, ये इसको हाईवेज पे बाकी बाइकों से बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देता है। 199 kg के वेट के साथ सिर्फ 24.5 PS की पावर हाईवे पे इसको सफिशिएंट स्पीड नहीं दे पाती, जिसकी वजह से क्रूज करते समय आप बाकी बाइकों से और बाकी लोगों से काफ़ी पीछे हो जाते हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड को कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत सारे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बट उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इस बाइक में एक एडवेंचर टूरर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और जिस बजट में ये बाइक आती है, उस बजट में मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर बाइक कोई एडवेंचर टूरर के लिए अवेलेबल है इस समय इंडियन मार्केट में। तो वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डज हिमालयन स्टिल वर्थ इन 2023, तो आंसर आपका है यस। हिमालयन 411 अभी भी इंडिया के कुछ एक सबसे बेहतरीन एडवेंचर टूरर बाइक्स में से एक है, स्टिल 2023 में भी। तो ये थी आपकी हिमालयन की 411। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। यहाँ पे मेरा सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज राम, सोलो ट्रैवलर, राइडिंग ऑन हिमालयन 411, साइनिंग ऑफ।